हाँ, वास्तविक संख्याएं प्रकृति पर संग्रह 2। -5/7 को दशमलव रूप में लिखो। इसमें ऐसा है कि सिंपल भाग दिया जाता है। 7 में 5 में हम 7 से भाग देंगे, माइनस को हटा देंगे, पहले भाग देते जाएंगे। भाग की प्रक्रिया से 7 7 49, यहाँ पॉइंट है, 5 से भाग नहीं जा रही है तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और 7 से भाग देंगे। तो 7 7 49, यहाँ माइनस होगा, 1 आ गया 0, फिर 7 एकम 7, फिर माइनस किया 3 आ गया, फिर एक 0 उतार लिया, फिर भाग दिया, 7 चौक 28। यह प्रक्रिया चलती रहेगी और कट जाती है तो कट जाती है, नहीं तो एट लास्ट में 5-6 अंक निकाल करके दशमलव तक छोड़ देते हैं। फिर एट लास्ट में हम माइनस को छोड़ के रखे हैं। अब यहाँ माइनस लगाते हैं, -5/7 इक्वल करते हैं -0.07148 इसका आंसर मान लेते हैं, क्योंकि यह आवर्ती है, कटने वाली नहीं है, यह अखंडित है। फिर जैसे -√5 को हमें दशमलव में लिखना है, तो √5 को दशमलव में कैसे लिखेंगे हम? यहाँ तो भाग प्रक्रिया है नहीं, भाग तो देना नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए हम भाग विधि का उपयोग करेंगे। जब हम भाग विधि का उपयोग करेंगे तब 5 लिखा, 5 लिखने के बाद दाहिने साइड से हम इसका जोड़ी बनाएंगे, 0 का जोड़ी बनाते गए। यहाँ पर सिंगल 5 बच गया, 5 पर एक ही लगेगा। अब 5 में ऐसा भाग देना है जो कि 5 से ज़्यादा न हो। जिस संख्या से भाग देंगे उतना ही बाढ़ जाएगा। अब 2 दूना 4 हुआ। अब 3 नहीं ले सकते, यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, तो हम 9 नहीं लिख सकते, 2 ही के लिखेंगे। यहाँ पर हम 2 दूना 4, यहाँ पर माइनस किया, 1 दशमलव आया। अब यहाँ पर जोड़ी से उतारेंगे हम और इसमें फिर 2 जो है ऐड कर देंगे, तो 2 2 क्या हो गया, 4। अब यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो फिर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे हम। अब 4 हो गया, तो यहाँ पर 2 के यहाँ जो 2 मैं लिखा हूँ, ऐसी संख्या लिखनी है कि इससे जो है भाग देने पर ज़्यादा न हो। अगर 3 लिखते हैं तो देखो, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12 हो जा रहा है, नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 लिख दिया यहाँ, 2 यहाँ लिख दिया। 2 दूना 4, 2 चौका 8। अब यहाँ पर माइनस लगा दिया, घटाया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1। अब 42 में 2 जोड़ देंगे, क्या हो गया, 44 हो गया। यहाँ भी फिर 2 0 जो है उतार लेंगे, 2 0 उतार लिया। अब यहाँ हो गया 1600, यहाँ हो गया 44। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है जो कि इससे ज़्यादा न हो भाग देने पर। अगर बाय द वे हम 4 लिखते हैं तो 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, 4 चौका 16 17 हो जा रहा है, यानी 4 नहीं लिखा जाएगा, यानी क्या लिखा जाएगा, 3 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ लिख दिया। 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 चौका 12 1 13। अब इसको घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2। अब फिर यहाँ पर हम लास्ट वाले में इकाई के स्थान पर फिर 3 को जो है ऐड कर देंगे,
3 को जोड़ दिया तो ये 3 3 क्या हो गया 6, 3 3 क्या हो गया 6, ये 6 हुआ, ये 6 नहीं, ये 6 हुआ, 3 3 6 4, 446 आ गया। अब इसको भी घटाएंगे हम, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 3 गया 2, ये 0 हो गया, तो 0 लिखते नहीं हैं। इसके बाद अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखनी है कि जो कि भाग देने पर इससे ज़्यादा न हो। पहले यहाँ पर क्या है 446 है, यही संख्या हमें जो है सोचना क्या लिखना है। मैंने 6 लिख दिया और 6 यहाँ भी लिख दिया, 6 छहा का 36, 6 छहा का 36 3 39, हाथ लगा 3, 6 चौके 24 3 27, हाथ लगा 2, 6 चौके 24, 24 2 26, यह हो गया। अब इसको हम घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, यहाँ हो गया 9, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर 10 हो गया, एक उधार लिया, यहाँ से 10 हो गया, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पर 6 में से 0, 2 में से 2 गया 0। अब हमारे पास कितना आ गया 304, फिर यहाँ से डबल 0 उतार लेंगे और यहाँ पर 6 हम फिर जोड़ देंगे, तो देख रहे हैं 4472 हो गया। अब 4472 से 4400 कितना हो गया 72 हो गया। अब भाग देंगे हम तो छोटा होगा, तो 0 बार ले आएंगे हम, 0 यहाँ लिख दिया, तो सब यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया, 0 यहाँ भी लिख दिया। अब फिर घटाएंगे तो वही आएगा, फिर 2 0 उतार लेंगे, फिर 0 यहाँ पर जोड़ेंगे, 0 जोड़ दिया तो 44720, यानी 4000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 44,720 हो गया। फिर हम अब 6 को यह सोचना क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, तो ऐसी संख्या लिखेंगे कि यहाँ भी लिखेंगे और यहाँ भी लिखेंगे, ऐसी संख्या लिखेंगे कि इससे ज़्यादा न होने पाए। इस प्रकार से हम वर्गमूल की प्रक्रिया करते जाएंगे और दशमलव के 6-7 पॉइंट तक 5-6 पॉइंट तक निकाल लेंगे, फिर इसी को हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर होता 3/4 होता, तो हम क्या करते 3 में भाग देते, किससे देते 4 से देते। अब 3 में भाग नहीं जा रही है तो यहाँ क्या करेंगे, 3 में भाग नहीं जा रही तो यहाँ क्या करेंगे हम दशमलव लगा देंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा दिया और 4 सत्ते 28 हो गया, यहाँ माइनस किया, यहाँ 2 आ गया, 0 कर दिया। अब 4 पच्चे क्या हो गया 20 हो गया, यह खंडित है। तो दशमलव में लाना होगा भिन्न को, तो इसी प्रकार से हम लाएंगे। अब अगला प्रश्न है कि सिद्ध करो कि 5 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन क्या है 5 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिद्ध करना है, तो पहले मानेंगे क्या है कि यह 5 + √5 एक जो है परिमेय संख्या है। 5 + √5 5 + √5
बराबर पी अपान क्यू। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या है। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं आप जानते ही हैं। इसमें माइनस भी होता है, जीरो भी होता है और प्लस भी होता है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इधर भी लिखा जा सकता है और इस साइड भी लिखा जा सकता है। तो यह क्या है? पूर्णांक संख्या है। दूसरी प्रकार से पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या है। और प्रमेय की परिभाषा क्या है? पी और क्यू पूर्णांक संख्या हो, पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके, पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन क्यू कैन नॉट इक्वल 0। क्यू जो है 0, ये 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ भी संख्या लिखेंगे लेकिन यह 0 होना नहीं चाहिए। ठीक है, मैंने कह दिया क्या कि पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या है और क्यू कैन नॉट इक्वल 0, यहाँ 0 कर दिया। अब √5 बराबर क्या हो गया? यहाँ से 5 इधर कर दिया, पी अपान क्यू माइनस क्या हो गया? 5। स्पष्ट है। दायां पक्ष में पी अपान क्यू -5 क्या एक परिमेय संख्या है। बायां पक्ष √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा जब दोनों बराबर हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक परिमेय हो एक अपरिमेय हो। या तो दोनों परिमेय हो या दोनों क्या हो? अपरिमेय हो। इसलिए यह समीकरण नंबर 1 है। समीकरण नंबर 1, यह संबंध क्या है? असंगत है। हमारी मान्यता है कि 5√5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है प्रकृति प्रसंग्रह का। कह रहा है कि 3/4 करने में 8 सरलतम रूप में लिखो। तो 3/4 तो बाहर लिख देंगे, 8 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, गुणनखंड हो गया। अब यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे। करनी है, इसकी घात क्या है? 2 है, तो 2 का बनाएंगे जोड़ा। यही 2 में इन दोनों 2 में से एक 2 जो है बाहर निकलेगा, बाहर निकल गया। यह 2 जो है अंडर रूट में रह गया। ठीक है, अब यह 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर क्या हो गया? 3/2 √2 हो गया। अब नीचे -5/9 √45 है। अब इसको सरलतम रूप में लिखना है तो क्या करेंगे? इसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। पहली बात माइनस लिखते जाएंगे, -5/9 इंटू 5 9 45 होता है। क्या होता है? 5 9 45 होता है। तो 9 का गुणनखंड क्या होगा? 3 × 3 और 5 को लिखेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर हम बनाएंगे जोड़ा, क्योंकि घात इसकी 2 है। अब जोड़ा बना लिया मैंने, इस 3 को मैंने बाहर निकाल लिया। अब -5/1 क्या है? 9। ये 3 से 9 कटेगा, 3 3 का 9, √5 जो है बच गया। माइनस को माइनस लिखेंगे, 5/3 अंडर रूट क्या लिख देंगे? 5। सेकेंड है 4/7 √147 147 प्लस 3/8 √192 यानी 192 माइनस 1/5 √75 इक्वल है। अब इसका हम 147 का 147 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
ऐसे भी कर सकते हैं मोटी मोटा। तो 4/7 हुआ, 49 गुणे 3 कर दिया, 3/8 64 गुणे 3 कर दिया, 1/5 25×75 होता है, कर दिया। अब यह √49 लिख दिया, 49 को √49 को बाहर निकाल लिया, √64 को भी बाहर निकाल लिया, √25 को भी बाहर निकाल लिया। अब √49 का वर्गमूल क्या होगा? 7। यह √ क्या हो गया? 3 हो गया, प्लस 3/8 × 8। अब 64 का वर्गमूल क्या हो गया? 8 इंटू √3 हो गया, माइनस 1/5 × 5 × √3 हो गया। 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 हो गया। यह 5 से क्या हो गया? कट गया। यह 8 से कट जाएगा, यह 7 से कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे क्या? 4 √3 प्लस, अब यहाँ पर 8 से कट चुका है, 3 √3 माइनस 5 से कट गया है, तो क्या बचेगा? √3। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? हम कॉमन लेंगे, तो इक्वल हो गया √3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हर जगह से कॉमन ले लिया √3। जब √3 कॉमन लिए तो यहाँ 4 आया, प्लस 3 आया, यहाँ -1 आया, √3 हो गया। 4 3 7 में से 1 घटा देंगे, 7 में से घटा देंगे, 6 हो जाएगा, 6 √3 हो गया। दूसरा है 5 √3 प्लस 2 √27 प्लस 1/√3। अब लास्ट वाले का हमें परमेयीकरण करना पड़ेगा। इस लास्ट वाले का हमें परमेयीकरण करना पड़ेगा। अब 5 √3 है, यहाँ पर कोई गुणनखंड तो संभव है नहीं, प्लस है 2 27 का हो जाएगा, 9 3 27 प्लस 1/√3। परमेयीकरण में नीचे जो है √ नहीं होना चाहिए, तो √3 का ऊपर गुणा, √3 का नीचे गुणा कर दिया मैंने। फिर इसके बाद 5 √3 और यहाँ पर 2 √3 है, 9 है, इंटू √3 है। अब ऊपर √3 अपन क्या हो गया? 9। अब देखिए वर्गमूल किसका संभव है। 5 √3 है, ठीक है, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, √9 का वर्गमूल क्या हो गया? 3 हो गया, यह √3 हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पर √3 हो गया, √9 का वर्गमूल क्या हो गया? 3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी, √3 यहाँ भी है, तीनों जगह √3 है, तो √3 जो है हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 5 बचा, यहाँ पर 2 2 3 6 बचा, और यहाँ पर √3 कॉमन लिया है मैंने, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब इसको हम हल कर लेंगे, 6 5 11 हो गया, प्लस 1/3 हो गया, √3 हो गया। तीसरे गुणा कर देते हैं, 33 हो गया, अब बटे 1 कर देते हैं, यहाँ पर 1 कम 1 हो गया, यहाँ नीचे गुणा करते हैं, 3 होता है, प्लस √3 होता है, 33 1 34 बटे 3 √3 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। फिर आगे देखते हैं, 2 √48 माइनस √75 माइनस 1/√3। तो सबसे अच्छा है, अब आज ये गुणनखंड कर दीजिए। तो 48 का गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 8 छक्का 16 3 48 भी होता है, तो 16 का 4 × 4 हो गया, ये लिख दिया। 75 का है, 25 3 75 होता है, तो यहाँ पर 3 लिखा, 5 × 5 लिख दिया। अब इसका परमेयीकरण करेंगे,
तो जो संख्या यहाँ पर अंडर रूट में है उसी से ऊपर नीचे भाग कर देंगे, गुणा कर देंगे। अंडर रूट 3 का ऊपर भी गुणा कर दिया, अंडर रूट 3 का नीचे भी गुणा कर दिया। इससे कोई असर इस पर नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने समान संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया है। अब 2 यहाँ आ गया, इन 2 से 1 2 आ गया, इन 2 से 1 2 आ गया, यहाँ अंडर रूट 3 बच गया। इन दोनों 5 में से एक 5 बाहर निकालिए, अंडर रूट 3 हो गया माइनस, अब अंडर रूट 3 से गुणा किया, अंडर रूट 3 हो गया अपान अंडर रूट 3 हो गया। अब 2 दूना 4 दूनी 8 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया माइनस 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 अपान 3 हो गया। अब मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो 8 यहाँ पर माइनस से -5 आएगा, -1/3 आएगा। ठीक है, अब घटाओगे यहाँ पर तो 8 प्लस है, 5 क्या है माइनस है, तो +3 आएगा, -1/3 आ गया। फिर यहाँ पर हम 3 गुणा कर देंगे, 3 3 9, 1 1 कम 1, और 1 गुणा 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, अंडर रूट 3 हो गया। अब 9 में से 1 घटा दिया, 8 हो गया, 8/3 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया। यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, परमेयीकरण करना है। अंडर रूट 5 का परमेयीकरण करना है। किसका? 1/√5 का परमेयीकरण करना है। तो अंडर रूट 5 नीचे है तो अंडर रूट 5 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो अंडर रूट 5 ऊपर हो गया, अंडर रूट 5। अब इनकी कोड क्या है? 2 है, तो 2 का बनाएंगे जोड़ा, 1 5 बाहर निकल गया। आंसर आपका यह हो गया। यहाँ पे देखिए 1/√3 माइनस अंडर रूट 2 है। अब इसका परमेयीकरण करना है तो संख्या तो वही रहेगी, लेकिन यहाँ प्लस कर देंगे क्योंकि इसका वर्ग हो जाए। इसका कौन से सूत्र से? a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल क्या हो जाए? a² माइनस b²। इस सूत्र का उपयोग करेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी हो गया, यहाँ पर a प्लस बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर वही सूत्र लगा दिए। a² का मतलब यहाँ पर a का मतलब क्या है? अंडर रूट 3 है। b का मतलब क्या है? अंडर रूट 2 है। ठीक है, b का मतलब क्या है? अंडर रूट 2 है। अब हम गुणा किए, यह स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर हो गया माइनस b का स्क्वायर हो गया। ऊपर ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब अंडर रूट 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, अंडर रूट 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, घटाएंगे क्या? 1 आएगा, तो 1 से भाग देंगे तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आएगा। ठीक इसी प्रकार से हमें परमेयीकरण करना है। किसका? 1/3 अंडर रूट 5 प्लस 2 अंडर रूट 2। अब नीचे हमें पहले वाला ही सूत्र का उपयोग करना है। कौन सा सूत्र का उपयोग करना है? a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल a² प्लस b का स्क्वायर। इस सूत्र का उपयोग करना है। अब ऐसा हमको बनाना पड़ेगा, तो यहाँ प्लस है, संख्या वही रखते हैं, यहाँ पर कर देते हैं माइनस। तो 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 2 अपान 3 अंडर रूट 5 माइनस 2 अंडर रूट 2। और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। अब यह a प्लस b जैसा हो गया, और ये कैसा हो गया? a माइनस b जैसा हो गया। अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा? a² माइनस b² हो जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वही लिख देंगे, नीचे हमें परिवर्तन करना है। अब a का स्क्वायर मतलब 3 अंडर रूट 5 का
3√5 का स्क्वायर हो गया माइनस 2√2 का स्क्वायर हो गया। अब 3√5 माइनस 2√2, अब 3 त्रिका 9 हो गया। देखो कैसे हुआ, 3√5 बराबर कैसे हुआ, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। 3 त्रिका 9 हो गया और इससे 5 निकल गया, क्या हो गया 45। अब 2√2 करना है वर्ग, तो 2 गुणे 2 कर दिया, √2 इंटू √2 कर दिया, ठीक है। 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो गया, लिख दिया। अब 45 में से 8 घटा देंगे, 37 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। आगे देखिए आप लोग, 12/4√3 माइनस √2 है। अब इसका परिमेयीकरण करना है, तो यहाँ माइनस है, नीचे संख्या क्या है 4√3 माइनस √2 है। अब इसी संख्या का गुणा करो, लेकिन यहाँ पर कर दो क्या प्लस। क्यों आप यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाना है, ठीक है। अब यह a माइनस बी हो गया, यह पार्ट a माइनस बी हो गया, यह पार्ट a प्लस बी हो गया, ठीक है। अब यह लिख दिया मैंने। अब a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4√3 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, लिख दिया। अब 4√3 के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 4√3 इंटू 4√3 बराबर हो गया 4 इंटू 4 इंटू √3 इंटू √3 हो गया, यानी 4 गुणे 4 गुणे 3 हो गया। 4 चौका 16 तिया 48 हो गया, ये 48 मैंने लिख दिया, यहाँ 48 को 48 लिख दिया। √2 का मतलब वर्ग का मतलब क्या हुआ, √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब 48 में से 2 घटा दिया, 46 आ गया, यहाँ पर 12 पहले से है। अब 46 और 12 जो है कट सकते हैं, किससे कटेंगे 2 से, 2 छक्के 12, यहाँ पर आ गया 23, तो 6, यहाँ ब्रैकेट में गया 4√3 प्लस √2/23,